गंगापुर सिटी की पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की हुई बैठक। चुनावों के बाद आचार संहिता हटने के बाद यह पहली बैठक की गई, जिसमें वर्तमान विधायक रामकेश मीणा व प्रधान मंजू गुर्जर के साथ वीडियो एवं सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी विभागों के अधिकारी एवं सरपंचगण से सभी कामों की समीक्षा की गई। कामों को लेकर प्रत्येक तरह की चीज़ों को पूछा गया, कहाँ कितना कार्य हुआ है, किन किन चीज़ों के कार्य रह रहे हैं। उन सभी की समीक्षा को लेकर विधायक ने सभी से एक एक करके सभी से समस्याएं जानी, कहाँ पे कितनी लाइटें लगी है, कहाँ पर पानी नहीं आ रहा, कहाँ पर बिजली की समस्या है, और जो कार्य नहीं हुए हैं उनको जल्द से जल्द करवाने के भी आदेशित किया है। और कहा है कि 1 से लेकर 50 करोड़ कितने भी का भी कार्य हो 2-5 दिन में हमें बताएं और हम जल्द से जल्द उसे पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधायक ने कहा कि मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द उसे बजट में ले लूँगा और जल्द ही ये कार्य सभी पूरे होंगे। जिसको लेकर साधारण सभा में एक दूसरे व्यक्ति ने सभी जो समस्याएं हैं वह बताई एवं CMHO पतिलाल मीणा को सख्त निर्देशित किया कि गर्मी को देखते हुए किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए एवं मेडिकल सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस है, फार्मासिस्ट है, किन किन चीज़ों की दिक्कतें आ रही है उन सभी को लेकर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। वहीं वजीरपुर क्षेत्र की भी JN से भी कहा कि क्यों बिजली में की दिक्कतें आ रही है एवं जलदाय विभाग से आए हुए कर्मचारियों से भी उन्होंने सवाल जवाब किए। वहीं मौके पर बैठे शाड़ौली से भी कुछ लोग आए, उनके द्वारा भी कहा कि वजीरपुर में बार-बार लाइट कट रही है, जिसको लेकर विधायक ने सख्त निर्देश दिए कि आगे से जब लाइट की पूरी तरह व्यवस्था है तो क्यों हर घंटे काटी जा रही है। 1-2 घंटे की चीज़त लाइट है उसकी बात अलग है, अन्यथा इस तरह से लाइट काटना पूरी तरह सरासर गलत है। आम जनता की जनहित की जो समस्याएं होगी उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर कोई अधिकारी इस तरह से लापरवाही करता है, कोताही करता है तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जलदाय विभाग की ओर से भी जल जीवन मिशन योजना में जो कार्य किए गए हैं, घोटाले हुए, उनके खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी। एवं शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अवेयरनेस रही। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी। पंचायत समिति में ग्राम पंचायत स्तर पर आज बैठक हुई है, सरपंच भी शामिल हुए हैं, विभागों के अधिकारी भी हुए हैं। लंबे समय बाद आपको भी मौका मिला है इनके साथ बैठ करके बातचीत करने का, क्योंकि चुनाव और आचार संहिता थी। किन किन विभागों को लेकर के क्या क्या समीक्षा हुई है आज? चुनाव के बाद में, सरकार फॉर्मेशन के बाद में साधारण सभा की पहली बैठक है, जिसमें हम लोगों ने आज अधिकारियों के साथ चर्चा की है। प्रधान महोदया, BDO और तमाम हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो हैं, और तमाम ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान हैं। हमने सब ने मिल कर के वो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, डेवलपमेंट के जो काम हैं, वो सारे कामों का अभी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, उनका रिव्यू कर रहे हैं। कौन से काम जो पहले मैंने जहाँ छोड़े थे उन सब को रिव्यू करके अभी आज हमने देखा है, उनकी समीक्षा की है। बहुत सारे काम पूरे हो गए हैं, बहुत सारे काम अभी रनिंग में हैं। नए कामों की जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो नए कामों को नए सिरे से सैंक्शन किया जाएगा। सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, लेकिन सरकार कोई भी आए, कांग्रेस आए, BJP आए, लेकिन विकास का जो मुद्दा है वो यथावत है। हमने जो संकल्प कर रखा है, चाहे प्रधान महोदया BJP की बिलोंग कर रही है, मैं कांग्रेस का हूँ, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। ये सब अलग चीज़ है। हमारा एक फोकस है कि गंगापुर का विकास होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो जनहित के मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, वो हमारी प्राथमिकता है और उनको हर सूरत में हम सुलझाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। किन किन मुद्दों पर, जैसे इस दौरान आज ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली की समस्या चल रही है, ट्रांसफार्मर, अभी जो अधिकारी आए AN साहब, वो ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हो जाएगा। ये सब बहानेबाजी जो ये लोग करते हैं, तो मैंने अभी BDO साहब को और प्रधान साहिबा को ये कहा है कि अगली बार जो मीटिंग हो, उस मीटिंग में जो सक्षम अधिकारी है
एक्सीएन लेवल के अधिकारी, वो एक्सीएन लेवल के अधिकारी पता नहीं क्या समझ रहे हैं प्रधान की अब इस मीटिंग को, वो उनके स्टेटस का मीटिंग नहीं है ये। क्या समझ लिया उन्होंने, ये कैसे समझ लिया। अगली बार मीटिंग में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, प्रधान जो पूछेगी उसको उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा काम हुआ कौन सा काम नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उन समस्याओं को निश्चित रूप से हम मिलकर के उठाएंगे और जनता को हम जो है तंग नहीं होने देंगे। आम आदमी परेशान है, गांव में बिजली नहीं है, हर घंटे ट्रैपिंग हो रही है। अब मैंने पूछा भाई ट्रैपिंग क्यों हो रही है, ऊपर से बिजली कटने हो रही है क्या, कि साहब नहीं हो रही है। और बिजली लोड सेटिंग के नाम पे जो घंटे 2 घंटे आप काम कर रहे हो उसका हमको गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हर घंटे क्यों बिजली काटते हो भाई। और अगर मान लो कोई ट्रांसफार्मर जल गया, आपका सीएमडी का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रांसफार्मर सप्लाई करना है, क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, मैंने अभी जिला कलेक्टर साहब से भी बात की है, उनको भी कहा है, और आगे से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो जनता को परेशान करेंगे। पानी को लेकर, पानी के मामले में काम चल रहा है तेजी से, और मैंने एडिशनल चीफ हमारे जो भरतपुर में है बैठते हैं जहांगीर साहब, उनसे मैंने रोज में उनसे जो है समीक्षा करता हूं काम की। बहुत तेजी से काम चल रहा है। अंदर जो नदी में काम होना था वो काम लगभग हमारा पूरा हो गया। पाइपलाइन, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है, तो हमारा फोकस ये है कि बरसात से पहले पहले वो पाइपलाइन डल जाए। मैंने 15 करोड़ रुपए जो मंजूर करवाए थे, वो 15 करोड़ का काम बहुत तेजी पे है, बहुत तेजी से चल रहा है। लाइन डलने के बाद में हमारे 800 mm की एक नई लाइन डल रही है, जिससे हमारा जो अभी 11-12 MLD पानी आ रहा है वो कम से कम 35-40 MLD पानी जो है गंगापुर को उपलब्ध हो जाएगा। उस काम की प्रगति है, मैंने अच्छी तरह देख लिया और मुझे अच्छा भविष्य नज़र आ रहा है। अगले महीने 15 दिन के अंदर अंदर गंगापुर में पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। लोकल लेवल पे जो सोर्स हैं उन सोर्सों को भी रिव्यू करने के लिए वीडियो साहब को कहा है, और हमारे जो एक्सीएन साहब है, एईएन है हमारे जलदाय विभाग के, उनको भी अभी हमने कहा है कि भाई जहाँ कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कहीं आपका लीकेज हो रहा है या आपका जॉइंट नहीं हो रहा है, तो उनको ठीक से आप जो है देखो और उनको दुरुस्त करके और पानी सप्लाई ठीक होना चाहिए। अच्छा, जिले के मामले में आपने जिले की सौगात तो दे दी आपकी सरकार ने, अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कामों में तेजी आएगी, डेवलपमेंट को लेकर के कि भाई कहाँ क्या बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो है, एक तो हॉस्पिटल का काम अच्छे से चल रहा है, नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जमीन हमने उपलब्ध करवा दी, जमीन का नामांतरण हो गया है, और जमीन का नामांतरण है। अब मैंने लगातार जो है सरकार को लिख रहा हूँ भाई बजट दो बजट दो। अब सरकार अभी 3 तारीख से 3 जुलाई से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है। हम देखते हैं भाई कितना हमको बजट का जो है अलॉटमेंट होता है। अगर ठीक ढंग से बजट हुआ तो अब जो ये भवन है, भवनों का निर्माण चालू हो जाएगा गंगापुर में, और जिले का काम आगे तेजी से हम लोग बढ़ाएंगे इसको। और हॉस्पिटल का काम है, हॉस्पिटल का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। सारे काम प्रगति पे हैं, और जो प्रगति पे नहीं है उनको प्रगति पे आप लाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार समीक्षा करेंगे। और जो अधिकारी ये समझ रहे हैं कि सरकार बदल गई है, रामकेश मीणा की नहीं चलेगी, रामकेश मीणा की चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर कोई जनता को तंग करेगा, कोई भी अधिकारी, उसके मामले को लेकर के मेरे को भजनलाल जी ने कह रखा है, टेलीफोन करके कहा है, ऐसे जनहित के मामलों में अगर कोई लापरवाही करता है आप मुझे बताइए, मैं उनका नाम सीधा मुख्यमंत्री जी को दूंगा। तो ये वो भ्रम जो है नहीं पाले कि साहब कोई तंग करता रहेगा और हम हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे। गंगापुर के लोगों को तंग नहीं होने देंगे। हर जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे 5 साल पहले हमने तेज़ी से गंगापुर का विकास करवाया, जो योजनाएं लेकर के आए, डेवलपमेंट के काम लेकर के आए, बड़ी बड़ी सड़कें लेकर के आए, पानी की योजनाएं लेकर के आए, उनको हम बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ाए। मानंदपुर डोडा और खिदरपुर, वहाँ पानी को लेकर के बहुत मारामारी चल रही है सर, सब जगह ही है। मानंदपुर डोडा हम तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं सर बहुत ज़्यादा, लेकिन हम चिल्लाते नहीं हैं। हम परेशान हैं। मानंदपुर, खिदरपुर, रामसिंहपुरा, कमालपुरा, वहाँ पानी की समस्या है, लेकिन हम
उसको दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। ये चंबल की योजना का हम इंतजार कर रहे हैं, ये महीने 15 दिन में ये लाइन डल करके और ये जैसे सुचारू चालू होगी, हमारी ये समस्या, हमारी नहीं, पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की समस्या पानी की दूर हो जाएगी। अंडरपास का अभी आज मैं देख करके आया था, अंडरपास के लिए मैंने रेल मंत्री जी को लिखा, जीएम को लिखा, मैंने आपको भी लेटर भेजा वो, और उस लेटर का असर हुआ है, काम चल गया है तेजी से। और मुझे उम्मीद है अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हमारे अंडरपास का, जो हमारे 40 साल पुराना सपना था, हंसराज जी का सपना था, सरपंच साहब का, वो सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। एक करौली फाटक का भी करवाओ सर कुछ। करौली फाटक का भी चल रहा है, और सारे काम जो हमारे जो पाइपलाइन में थे उनको हम आगे बढ़ाने का अब काम करेंगे। उसमें बीच में जो है आचार संहिता, चुनाव, इससे थोड़ी व्यवस्था जो है अभी दुरुस्त नहीं हो पाई थी, रुक गया था विकास का काम। वो सारे कामों को अब रिव्यू करके और तेजी से उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब पंचायत समिति में भी हर महीने 15 दिन में हम लोग मीटिंग करेंगे, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो सरपंच साहब, उनके जो काम पड़े हुए हैं, एमएलए लेड के काम पड़े हुए हैं, जिला परिषद के काम पड़े हुए हैं, और सरकार के, भारत सरकार से जो पैसा है, उन सब योजनाओं की समीक्षा करके उनको भी आगे बढ़ा करके और पूर्ण कराने का काम करेंगे। अर्थात विकास के मामले में कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। गंगापुर में तेजी से विकास कराएंगे, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। धन्यवाद। किन डिपार्टमेंटों को लेकर के बात हुई है, क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? एक तो पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, बिजली और पानी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। आज पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक रखी गई है, और इसमें पानी, बिजली, सभी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, सख्त निर्देश दिया है मैंने भी, कि जो पानी और बिजली की समस्याएं आ रही है वो आगामी समय में इनका समाधान हो और जनता को इससे सॉल्यूशन मिले। इसका मैंने मीटिंग ली है और सभी को निर्देशित कर दिया है। और भी सारे विभाग आए हैं, सभी विभाग के अधिकारी आए हैं। यदि कोई विभाग का अधिकारी नहीं आया है तो उसको आज नोटिस जारी हो जाएगा, उनको ये पता लग जाएगा मीटिंग में नहीं आने का क्या मतलब होता है। अच्छा, जल जीवन मिशन योजना को लेकर के शिकायतें लगातार आ रही है मैम, कहीं काम अधूरे छोड़ दिए, कहीं ठेकेदारों ने मनमानी की है। यानी पानी मिल सकता था, लेकिन अगर ढंग से मॉनिटरिंग हो जाती, मिसमैनेजमेंट की वजह से कई गांवों में इस तरह के हालात है, तो इनकी तो कम से कम एक समीक्षा होनी चाहिए ना कि कौन कौन से गांव है। वाले अधिकारी को भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं, वे जो भी ये चल रहा है, झूठ बोल देते हैं कि काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आज हमने उनको भी सख्त निर्देशित कर दिया। अच्छा, अतिक्रमण की कितनी शिकायतें आ रही है गाँवों में से? सरकारी भूमियों पर, चारा गाँव पर बहुत ज्ञापन देते हैं किसान लोग भी, लेकिन क्या करें, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? जो भी मामले आए हैं उनको हमने अधिकारियों तक बात पहुँचा दी है और वो सॉल्यूशन करे उनका। और मैम, जैसे मनरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार को लेके कई मुद्दे उठे हैं, कई ग्राम पंचायतों में वीडियो फुटेज जारी हो रहे हैं, कई लोग किसी के घर से उठा के मच्छीपुरा के यहाँ के आया तो सड़कें भी खोदना, किसी के पेपर में भी आया, किसी के खिलाफ बोलना है तो उसके घर के आगे से सड़कें खोद दी जाती है। क्या मामला है? जो भी मामला है वो अधिकारी और कर्मचारी तो करेंगे काम, तो हम तो निर्देशित तो करेंगे उनको। नहीं, जैसे किसी नहीं तो आप सरपंच को एक कस तो सकते हो ना कि भाई इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष का ही क्यों टारगेट, कोई व्यक्ति किसी की शिकायत कर देता है कि भाई इसका कमजोर काम है तो उसी के घर से। सारी सरकारी होती है और सरकारी प्रक्रिया कर्मचारी और अधिकारी करते हैं, हम उनको निर्देशित करते हैं और वो हमने कर दिया। जी।